नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की लोक कथा का नाम है किसान की पत्नी। किसी गांव में एक किसान रहता था। सौभाग्य से उस किसान को बहुत ही सीधी सादी और नेक पत्नी मिली थी। कई वर्षों के वैवाहिक जीवन में वो कभी पति से झगड़ना तो दूर, रूठी तक न थी। लड़ाई झगड़ा जैसे वो जानती ही न थी। हर बात में वो पति की हाँ में हाँ मिलाती और किसान जो भी करता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसकी तारीफ करती। किसान के मित्र अक्सर उससे कहते, तुम हर काम पत्नी के मन मुताबिक करते हो, इसीलिए वो तुमसे झगड़ा नहीं करती। कभी कोई ऐसा काम करो जो उसे पसंद न आए, फिर देखना वो तुम्हारी क्या गत बनाती है। परंतु किसान मित्रों पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी सचमुच बहुत अच्छी है। उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन और 2 गायें थीं, जिससे उसका गुजारा आसानी से हो जाता था। एक रोज उसने अपने पति से कहा, हमारे पास 2 गायें हैं जिनकी चारा टहल करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझसे यह देखा नहीं जाता, क्यों न आप एक गाय को बाजार में जाकर बेच दे? हमारे लिए तो एक ही गाय काफ़ी है। पत्नी की बात किसान को जंच गई। सचमुच 2 गायों की देखभाल करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए अगले ही दिन वो गाय को लेकर शहर के बाजार में बेचने के लिए चल दिया। वो अपनी गाय के दाम 100 रुपये के आसपास चाहता था, किंतु उस रोज किसी ने भी उसके 50 रुपये से अधिक नहीं लगाए। यह देखकर किसान ने गाय बेचने का इरादा बदल दिया और शाम होने के पहले ही अपनी गाय लेकर वापस गांव की ओर चल दिया। वो वापस तो चल दिया, किंतु गाय के न बिक पाने का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसे पछतावा होने लगा कि वो उसे 50 रुपये में ही बेच देता तो भी ठीक था। खैर, आगे रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो घोड़े पर सवार था। संयोग से उस घुड़सवार को किसान की गाय बहुत पसंद आई और उसने घोड़े के बदले किसान से वो गाय लेनी चाही। किसान तो वैसे भी गाय से छुटकारा चाहता था। उसने फौरन गाय देकर घोड़ा ले लिया। घोड़े को लेकर किसान आगे चला तो वो फिर सोचने लगा कि गाय के बदले घोड़ा लेकर उसे क्या फ़ायदा हुआ। इस घोड़े की देखभाल में भी उसे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। यह भी गाय से कम चारा नहीं खाएगा। वो सोचता जा रहा था कि तभी उसे एक और आदमी मिला जो बकरी लिए हुए जा रहा था। किसान को पता नहीं क्यों उसकी बकरी पसंद आ गई। उसने बकरी के मालिक से पूछा कि क्या वो घोड़े के बदले बकरी दे सकता है। घोड़े के बदले बकरी देने को कोई क्यों मना करता। सो बकरी के मालिक ने तुरंत बकरी किसान को थमा दी और खुद घोड़े को लेकर चला गया। अब वो बकरी लेकर थोड़ी दूर चला तो उसके दिमाग में आने लगा कि बकरियां तो जल्दी जल्दी बच्चे देती हैं। कुछ ही समय में उसके घर बकरियों का झुंड हो जाएगा और उसे आराम मिलने के बजाय और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा वो चला जा रहा था कि उसे एक औरत मिली जिसके हाथ में एक मुर्गी थी। बातों बातों में किसान ने अपनी बकरी उस औरत की मुर्गी से बदल ली और प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़ा। उसका गांव अभी भी काफ़ी दूर था और रास्ते में उसे तेज़ भूख लगने लगी, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं भोजन कर सके। सो रास्ते में मिलने वाले एक भोजनालय पर उसने मुर्गी के बदले पेट भर भोजन किया और खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने गांव पहुंचा तो घर के बाहर ही उसे उसका पड़ोसी मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, सुना है गाय बेचने शहर गए थे? अच्छा सौदा करके आए हो न? किसान ने उसे पूरे दिन का ब्यौरा सुना दिया और कहा कि गाय भी चली गई और वो खाली हाथ घर लौट आया है। यह सुनकर पड़ोसी बोला, यह तुमने क्या किया भाई? अब यह बात तुम अपनी पत्नी को जाकर कैसे बताओगे? जब उसे पता चलेगा कि तुम खाली हाथ घर लौटे हो तो वो आसमान सिर पर उठा लेगी, तुमसे झगड़ा करेगी और हो सकता है 2-4 दिन तुम्हें भोजन भी नहीं मिले। किंतु किसान पड़ोसी की इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। बोला, मेरी पत्नी झगड़ा करने वालियों में से नहीं है। पड़ोसी बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी बहुत सीधी सादी है, लेकिन जो बेवकूफ़ी तुमने आज की है उसे कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले ही वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो। किसान फिर भी निश्चिंत भाव से बोला, मेरी पत्नी झगड़ा नहीं करेगी, तुम देख लेना। पड़ोसी बोला, शर्त लगाते हो? किसान बोला, लगा लो शर्त। तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर के दरवाजे के पास छुप जाना। मैं भीतर जाऊंगा और जो बातें तुम्हें बताई हैं वही सारी पत्नी को भी बताऊंगा।
अगर वो मेरे ऊपर चीखे चिल्लाए तो मेरे घर में बचत के 100 रुपये रखे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर वो नाराज नहीं हुई तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है, पड़ोसी बोला। दोनों किसान के घर पहुंचे। पड़ोसी दरवाजे के पास छिपकर कान लगाकर खड़ा हो गया और किसान भीतर चला गया। पत्नी किसान को देखते ही बोली, जी आप आ गए? क्या गाय बिक गई? किसान बोला, नहीं बिक सकी, कोई 50 रुपये से ज्यादा ही न देता था। चलो अच्छा हुआ, उस गाय के बिना मेरा भी दिन भर से जी न लग रहा था। पत्नी बोली, गाय वापस नहीं लाया, रास्ते में एक आदमी मिला, मैंने उसे गाय देकर उसका घोड़ा ले लिया। किसान बोला, घोड़ा ले लिया? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब हम एक गाड़ी और बनवा लेंगे और फिर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जहाँ चाहे वहाँ चले जाया करेंगे। पत्नी हुलसकर बोली, आगे तो सुनो। किसान बोला, घोड़ा लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में एक बकरी वाला मिल गया, उसे घोड़ा देकर उसकी बकरी ले ली। बकरी? ओहो, मेरी कब से इच्छा थी कि हमारे घर में एक बकरी हो। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। पत्नी खुश होते हुए बोली, पूरी बात तो सुन लो भगवान। आगे जाकर मैंने बकरी के बदले एक मुर्गी ले ली। किसान बोला, ये तो आपने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया, अब हमें अंडे भी खाने को मिल जाया करेंगे। पत्नी चहकती हुई बोली, अरे रुको तो। किसान आगे बोला, मुर्गी लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने एक भोजनालय में मुर्गी देकर बदले में भोजन कर लिया। हाय राम, आपको भूख लगी? मैं भी कैसी पागल हूँ, जाते समय आपको रास्ते के लिए कलेवा बांध कर नहीं दिया था। वो तो अच्छा हुआ आपके पास मुर्गी थी तो भोजन भी कर लिया। ये तो बताइए, मुर्गी के बदले में भोजनालय वाले ने आपको पेट भर भोजन कराया कि नहीं? पत्नी चिंतित स्वर में बोली, भोजन तो पेट भर कर कराया था उसने, लेकिन खाली हाथ घर लौटना पड़ा। किसान बोला, कैसी बात करते हैं आप भी? पैसा क्या आपके प्राणों से बढ़कर है? भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके पास मुर्गी थी, नहीं तो आज आपको भूखे रह जाना पड़ता। अगर ऐसा होता तो मैं तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाती। चलिए, अब आप हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए गर्मागर्म भोजन तैयार करती हूँ। इतना कहकर पत्नी जल्दी जल्दी रसोई की ओर चली गई। दरवाजे पर कान लगाकर पति पत्नी की बातचीत सुन रहे पड़ोसी ने पहले तो अपना माथा पीटा, फिर चुपचाप 100 रुपये अपने घर से लाकर किसान को दे दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।